हाय पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। आज का हमारा टॉपिक बीए साइकोलॉजी ऑनर्स कोर्स अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स विच इज़ यूपीडी एंड हम पढ़ेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर का DSM-5 क्राइटेरिया, जिसके मेन सिम्टम्स मैंने आगे लिखे हैं दैट वी विल बी गोइंग टू डिस्कस नाउ। या विल गोना डिस्कस इट। एंड क्राइटेरिया ये बोलता है कि 5 या 5 से ज़्यादा नीचे लिखे हुए सिम्टम्स हमें दिखेंगे 2 वीक पीरियड तक, मतलब 2 हफ्ते तक हमें वो देखने को मिलेंगे। एंड वहाँ पे हमें चेंज दिखेगा इंसान के पहले वाली फंक्शनिंग में, यानी कि जैसे वो पहले फंक्शन कर रहा था और जैसे वो अब फंक्शन करेगा डैट वुड बी डिफरेंट, और उसमें हमें फ़र्क दिख जाएगा। और एटलीस्ट एक सिम्टम इन दोनों में से एक होगा, या तो डिप्रेस्ड मूड रहेगा उसका, या फिर उसका प्लेजर और इंटरेस्ट हमें हर एक चीज़ में ख़त्म होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट चीज़ कि उसका डिप्रेस मूड रहेगा। हर दिन हमें, मतलब एवरी डे हमें उसका डिप्रेस मूड देखने को मिलेगा, और वो सब्जेक्टिव रिपोर्ट से भी हो सकता है और हमारी खुद की ऑब्जर्वेशन से भी हो सकता है। यानी कि वो बंदा खुद भी बता सकता है कि वो अच्छा फील नहीं कर रहा है, या उसे बहुत ज़्यादा खोखलापन लग रहा है, या वो बिल्कुल होपलेस हो चुका है अपने आप को और अपनी लाइफ को लेकर। या फिर हम उसके बिहेवियर में और उसके हुलिये को भी देखकर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ऐसा अपीयर हो रहा है कि वो बहुत टीयरफुल है, या वो भी बिल्कुल बस नदियाँ बहा देगा अपने आंसुओं की। चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स में जो है ये इरिटेबल मूड की तरह देखा जाएगा। एंड दूसरा है कि हमें दिखेगा कि नोटिसेबल होगा ये बहुत ज़्यादा कि उसका ना इंटरेस्ट धीरे धीरे कम होता जा रहा है एंड ख़त्म होता जा रहा है। उसको मज़ा नहीं आ रहा है एक्टिविटीज़ में, सारी ही एक्टिविटीज़ में, और वो भी रोज़। ठीक है, जैसे एक दिन समझ में आता है कि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मेरे को वो नहीं करनी, या मेरे को आज ये चीज़ करना अच्छी नहीं लग रही क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं है। बट अगर रोज़ धीरे धीरे मेरा हर एक चीज़ में इंटरेस्ट, प्लेजर ख़त्म होने लगे हर एक्टिविटी में और हर दिन, तो वो डिसऑर्डर का ही फॉर्म ले लेता है। तो मार्कली डिमिनिश्ड इंटरेस्ट और प्लेजर, मतलब उसको मज़ा नहीं आ रहा कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी करने में, वो भी रोज़ के रोज़ उसके साथ ऐसा हो रहा है। देन थर्ड है, अच्छा खासा तुम्हें उसका वेट लॉस होता हुआ दिखेगा, तब भी जब वो कुछ ऐसा काम नहीं कर रहा है जिससे उसका वेट लॉस हो या वेट गेन हो, बट फिर भी तुम्हें उसमें या तो वेट गेन होता हुआ दिखेगा या वेट लॉस होता हुआ दिखेगा, वो भी बिना किसी डाइटिंग के। और इसमें एग्जांपल आएगा कि तुम्हें ना उसके वेट में 5% से ज़्यादा चेंज दिख जाएगा 1 महीने के अंदर अंदर, जो कि या तो डिक्रीज़ होगा या इंक्रीज़ होगा। और वहाँ पे तुम्हें साथ में ये चीज़ भी दिखेगी, या तो उसका जो वो मील या जो कुछ भी वो चीज़ें खा रहा है ना डाइट में, ये तुम्हें एकदम से बहुत हद से ज़्यादा एक्सीड होता हुआ दिख जाएगा, इंक्रीज़ होता हुआ, कि वो बहुत सारा ही ठूस रहा है, बहुत सारा खा रहा है हर दिन, वो भी सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन। या फिर एकदम से डिक्रीज़ हो रहा है उसका एपेटाइट, मतलब जितनी उसको भूख लग रही है तो वो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, या फिर बहुत ज़्यादा कम भूख लग रही है, हंगर उसका ऐसे हो रहा है, एंड वो हर दिन हो रहा है। चिल्ड्रन में तुम्हें दिख जाएगा कि एक वो फेलियर है, तुम यहाँ पे कंसिडर करके चलो इट इज़ अ फेलियर, कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते चिल्ड्रन के केस में वेट गेन। ठीक है, मतलब वेट गेन नहीं होगा चिल्ड्रन के केस में। देन आ जाएगा इंसोम्निया एंड हाइपरसोम्निया, वो भी हर दिन, यानी कि या तो उसे बिल्कुल नींद नहीं आ रही, वो पूरी पूरी रातों को जाग रहा है, या फिर वो रात को भी सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, अगले दिन भी सो रहा है, उसके बाद भी रात को भी सो रहा है, दिन में भी सो रहा है, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही, उसको बिल्कुल सेटिस्फैक्शन ही नहीं हो रहा नींद के साथ, उसका ऐसा पंगा हो गया है। ठीक है, देन साइकोमोटर एजिटेशन एंड रिटार्डेशन तुम्हें दिखेगा हर दिन। देन यहाँ पर है फेटीग और लॉस ऑफ एनर्जी, यानी कि तुम्हें ना उसके अंदर ना लेजीनेस और जैसे एनर्जी ख़त्म होती हुई दिख रही है, एकदम थका हारा टाइप सो रहा है वो, ऐसा दिखेगा। देन फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस और एक्सेसिव या इनअप्रोप्रिएट गिल्ट दिखेगा, जो कि डेल्यूजनल भी हो सकता है, वो भी नियरली एवरी डे। ठीक है, यानी कि उसको बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि वो तो यूजलेस है, किसी काम का नहीं है, उसका कोई खुद का वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, वो खुद को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, अपने आप से उसका भरोसा उठ चुका है, और वो खुद को हद से ज़्यादा हर चीज़ के लिए हर दिन ब्लेम कर रहा है, उसके अंदर बहुत सारा गिल्ट भरा हुआ है जो कि इनअप्रोप्रिएट है एंड जो कि डिल्यूजनल भी हो सकता है। यानी बस वो ऐसा
फॉल्स बिलीफ ऐसा अपने दिमाग में रख रहा है कि वो इतना बुरा है, सेल्फ क्रिटिसिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। देन अ डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक और कंसंट्रेट, भाई उसकी सोचने की ना क्षमता ख़त्म हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है और वो चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। एंड ये भी हर दिन देखने को मिल रहा है। फिर उसको लगातार थॉट्स आ रहे हैं, उसके दिमाग में विचार आ रहे हैं लगातार मरने के या मर जाने के या सुसाइड कमिट करने के, प्रॉपर प्लान बनाते हुए कि उसको ऐसे ऐसे करके अपना हाथ काटना और मर जाना है, या कहीं से कूद के मरना है, या कुछ पी के मर जाना है, लाइक दैट, लाइक प्रॉपर प्लानिंग के साथ सुसाइड कमिट करने के। या फिर वो सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा है और वो दिख रहा है हमें सुसाइड अटैम्प्ट करता हुआ, और ये चीज़ हमें कैसे पता लग रही है, क्योंकि वी आर ऑब्जर्विंग उसका बिहेवियर। एंड कुछ केसेस में वो सेल्फ रिपोर्ट भी कर रहा है, जैसे डिमिनिश्ड एबिलिटी टू थिंक में वो सेल्फ रिपोर्ट भी कर रहा है कि हाँ उसे सच में लग रहा है कि उसकी सोचने की शक्ति और क्षमता ख़त्म हो रही है, वो चीज़ों पे बिल्कुल अटेंशन पे नहीं कर पा रहा है। रिकरेंट सुसाइडल आइडिएशन, यानी कि उसके दिमाग में लगातार यही विचार आ रहे हैं कि मैं हूँ ही क्यों और मैं किसी काम का नहीं हूँ, लाइक मैं सबके ऊपर एक बोझ हूँ, तो मुझे तो मर ही जाना चाहिए। एंड इट्स लाइक यूजलेस फॉर मी टू लिव, और मेरी लाइफ में कुछ ऐसा बचा भी नहीं है अचीव करने लायक, कोई गोल नहीं है, कोई एम नहीं है, देन आई शुड डाई, ऐसा टाइप का। तो सुसाइडल आइडिएशंस आ रहे हैं जिसमें या तो कोई प्लान नहीं है, या फिर सुसाइड अटैम्प्ट कर रहा है वो, या फिर वो स्पेसिफिक प्लानिंग के साथ सुसाइड कमिट करने के लिए बस तैयार बैठा है, बिल्कुल चक्कू वक्कू अपने पास लेके, चाकू वगैरह तैयार लेके, ठीक है। नाउ आई विल टेल यू साइकोमोटर एजिटेशन और रिटार्डेशन का मीनिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड इसके आगे तुम्हें और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक सेकेंड, ये तो यार वही बात हो गई कि सही टाइम पे सही बंदे का कॉल आ रहा है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, वील कंटिन्यू विद द वीडियो। एंड यस, वीडियो बन रही है। तो आगे इसमें यही पॉइंट है कि तुम्हें ना क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट होता हुआ दिखेगा उसके ऑक्यूपेशनल सोशल एरियाज़ में, ठीक है, और वो होता हुआ दिखेगा, क्या कहते हैं यहाँ पर तुम इसका जो भी सिम्टम्स हैं और ये जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, इसके पीछे के कारण को तुम किसी भी ड्रग के या सब्सटेंस अब्यूज़ के इफेक्ट्स के साथ, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स जो बॉडी में होते हैं उसके साथ एट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, या तुम उसका इस मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के सिम्टम्स का, और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को, एक सेकेंड, हाँ, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को तुम इसके पीछे के कारण और इसके सिम्टम्स को ये रीज़न नहीं दे सकते कि उसकी बॉडी में ड्रग्स के या सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स आ रहे हैं एंड सो ऑन। एंड हाँ, यहाँ पे कोई मैनिक एपिसोड नहीं होगा क्योंकि ये मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। तो बाकी बचे हुए सिम्टम्स ये थे जो मुझे बताने थे। नाउ वील टॉक अबाउट दिस इन नेक्स्ट वीडियो। एंड काफ़ी चीज़ें और भी थी, वो लिखने की जगह नहीं थी तो मैंने लिखा नहीं। आई विल एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट वीडियो। ये अभी बचा है, ख़त्म नहीं हुआ है ये। हम इसके पीछे के रीजंस भी देखेंगे, कॉजल फैक्टर्स भी देखेंगे सारे कि ये क्यों हो रहा है, एंड इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है वो भी विल सी, क्या क्या थेरेपीज़ वगैरह यूज़ हो सकती हैं इसके लिए। एंड अभी के लिए इतना ही। आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। एंड थैंक यू सो मच अपना कीमती टाइम निकाल कर कीमती वीडियो देखने के लिए। कीप सपोर्टिंग जिज्ञासा जग्गू फॉर मोर वीडियोज़।